हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया था और आज हम एक नए टॉपिक की फिर शुरुआत करने वाले हैं। और जल्द ही ये टॉपिक आपका 2 to 3 वीडियोज में फिनिश भी हो जाएगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन जितना छोटा उतनी ही ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। उस टॉपिक का नाम है पाइप एंड सिस्टम, यानी टाइम एंड वर्क के साथ में एसोसिएटेड टॉपिक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है जिसको पाइप और टंकी बोलते हैं। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। जब आप पढ़ोगे, उसके क्वेश्चन करोगे तो मजा आएगा। जैसे ऐसे पता चलेगा कि जैसे घर में मम्मी ने कुछ काम बोला हो, है ना, कि बेटा टंकी जरा एक बार स्विच ऑन कर दो या ऑफ कर दो, टंकी भर गई होगी। तो जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, यानी उससे रिगार्डिंग ही आपके इसमें क्वेश्चन है। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और गजब का टॉपिक है। इसके जो कंसेप्ट है वो टाइम एंड वर्क पर डिपेंडेंट कंसेप्ट है, यानी वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर लागू होंगे। तो मैं हल्का सा छोटा सा बेसिक मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद में हम टॉपिक पर क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम, यानी पाइप और टंकी की हम बात करेंगे। और इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। ठीक है, तो चलिए, बेसिक चीजें क्या है। बेसिक बात यह है कि भाई एक बार हम एक एक्स्ट्रा इसकी स्लाइड ले लेते हैं। क्लियर है? देखिए भाई, फटाफट हमने क्या किया कि भाई कुछ पाइप और सिस्टम में, देखिए आपके पास में एक टंकी होगी, उसमें कुछ पाइप लगे होंगे। और उन पाइप में भी क्या होगा, कुछ पाइप ऐसे होंगे जो पानी भर रहे होंगे। यानी हमारे पास में एक ऐसी टंकी है घर में, और इस टंकी में यानी ऐसी एक टंकी है, और इस टंकी में कुछ पाइप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? पाइप लगे हुए हैं। क्लियर? ये आपके पाइप है। अब ये पाइप है, ये है पानी भरने वाला। क्या है? पानी भरने वाला। ठीक है, यहां से इसमें पानी भरा जा रहा है। और ऐसे ही कुछ पाइप्स है, जैसे मान लो कुछ और पाइप ले लेता हूं मैं। तो हमने देखा भाई ये भी एक पाइप है जो पानी भरने वाला है। और इसी तरीके से कुछ पाइप्स ऐसे नीचे जो लगे हुए हैं जो पानी निकालने वाले पाइप है इसमें। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कहीं टंकी में कोई छेद हो गया हो, तो यहां से पानी बाहर जा रहा है। यहां से पानी क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। इनसे पानी क्या हो रहा है? अंदर आ रहा है। टंकी में पानी भरा जा रहा है, और टंकी में यहां तक क्या आ गया? कोई पानी आ गया। अब कई बार क्या एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस हिसाब से पूछे जाते हैं कि भाई ये वाला केस नहीं है। दो नल है, एक नल को मैं ए बोल देता हूं, दूसरे नल को मैं क्या बोल देता हूं? बी बोल देता हूं। इसको मैं ए बोल दूं और दूसरे को क्या बोल दूं? बी बोल दूं। ए और बी दो नल है, वो किसी टंकी में पानी डाल रहे हैं। जो ए अकेला अगर चले, अब जैसे क्वेश्चन देखिए, ए अकेला अगर फिल करता है टंकी को तो वो 10 घंटे लेता है, और बी अकेले को अगर चला दूं तो अकेला 15 घंटे में टंकी को भर देगा। अब आपसे पूछता है कि यदि ए और बी दोनों मिलकर अगर टंकी को भरने लगे तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को करोगे किसे, आपको ना तो टंकी ये बताई कि बेटा 200 लीटर है, 500 लीटर है, 1000 लीटर है, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो आप क्या करोगे? कुछ हाइपोथेटिकल अप्रोच, जैसा हम टाइम एंड वर्क में करते थे सेम वही चीज। आपने कहा सर देखो ऐसा है, जो 10 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी। लेट सपोज दैट 30 लीटर, 30 लीटर इज द कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक। तो 10 घंटे में जब 30 लीटर भर सकते हो तो घंटे के 3 लीटर भर सकते हो। 15 घंटे में 30 लीटर तो घंटे के 2 लीटर भर सकते हो। तो मेरे भाई जब ए और बी अब आप दोनों चला रहे हो, तो 1 घंटे में आपकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 लीटर। तो भरने में टाइम कितना लगेगा? तो आप कहोगे 30 लीटर अपन क्या कर देंगे? 5, देन इट विल बी 6 आवर्स। यानी ए और बी को दोनों को अगर मैं ओपन कर दूं तो मुझे उस टंकी को भरने में 6 घंटे लगेंगे, जो टंकी अकेले ए से 10 घंटे में और अकेले बी से 15 घंटे में भरी जा सकती थी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। आई होप आपने ये सारा कंसेप्ट यहां तक समझ लिया। अब इसके बाद में बात आती है इसकी, ये जो नीचे जो ड्रेनेज पाइप जो दे रखे हैं, सी और डी की बात। ठीक है, इनमें अगर बात करें तो आपसे ऐसे बोला जाए कि भाई नल ए है, वो टंकी को भर सकता है 10 घंटे में, और नल बी है, वो टंकी को, नल सी है,
क्या हो रहा है भाई? क्या कर दिया यार, अपने हटा दिया पीछे वाला तो अपना सारा। वापिस बनाना पड़ेगा ये, है ना? चलिए देख लेते हैं। तो नल सी और हम डी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? सी और डी की बात कर रहे थे इस तरीके से। तो हमने देखा यहां पर एक नल लगा हुआ था और इस नल को हमने मान लिया ये आपका निकास नल है, जिसको हम एग्जिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हमने सी बोल दिया। तो मैं आपसे कहूं कि भाई ए जो है, ए है वो आपका आप यूं कह सकते हो कि भाई टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और बी है वो टंकी को भर सकता है 15 घंटे में। ठीक है, और या आप इसको कह सकते हो 12 घंटे में। कितने घंटे में भाई? 12 घंटे में। ओके, इसको आप 12 घंटे में भर सकते हो। लेकिन सी है वो इस टंकी को खाली कर सकता है, और खाली कितने में घंटे में कर सकता है? 15 घंटे में। तो हमने कहा कि भाई ए तो है भरने वाला, बी भरने वाला, और सी नल कौन सा है? आपने कहा सर खाली करने वाला। सी नल कौन सा आपका? खाली करने वाला। यहां से ये फिर उड़ गया यार, मजाक बना रखा है। ये आपका क्या हो जाएगा इस टाइप से। अब ये कौन सा है? सी। तो आपने कहा सर ये प्लस प्लस ये भरने वाले और सी खाली करने वाले। इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहां पर हम कुछ टैंक की कैपेसिटी लेके चलते हैं, और वो कैपेसिटी हमने क्या ले ली? 60 लीटर। कितनी ले ली मेरे भाई? 60 लीटर हमने कैपेसिटी ले ली। अब एक बात बताइए इसको, ये अब अगर अगर घंटे का 3 लीटर डाले तो ये भर जाएगा, ये अगर 5 लीटर डाले तो भर जाएगा, और ये अगर 4 लीटर निकाले तो खाली कर देगा। अब आपसे पूछेगा यदि मैं तीनों नल को ओपन कर दूं, ए बी और सी को, तो ए को भी ओपन कर दूं, बी को भी ओपन कर दूं, सी को भी ओपन कर दूं, तो अब आप कहोगे सर ये माइनस का तो प्लस क्यों लिख रहे हो? भाई इसका मतलब है तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है, काम क्या कर रहे हैं अब हम उसकी बात करेंगे, लेकिन तीनों क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो भाई ए डाल रहा है 3 लीटर, बी कितना डाल रहा है? 5 लीटर, सी 4 लीटर निकाल रहा है। तो भाई 8 में से 4 चला गया, तो कुल मिला के हमारे पास में 4 लीटर ही पानी जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस टंकी को अगर तीनों नल अगर ओपन हो, तो इसका मतलब 60 अपॉन मैं क्या कर दूं 4, तो मेरे भाई 30/2 यानी 15 आवर्स में इस टंकी को क्या कर दिया जाएगा? भर दिया जाएगा। टंकी को क्या कर दिया जाएगा? भर दिया जाएगा। कंप्लीटली प्लस का आ रहा है ना, तो ये क्या होगा? टंकी भर दी जाएगी। ओके, समझ में आ गई होगी बात आपको। तो ये कुछ भरने वाले नल होते हैं, कुछ खाली करने वाले। अगर हम बात करें यहां पर, तो ये दोनों भर रहे हैं और यहां पर कुछ भरने वाले खाली करने वाले। तो अगर तीनों को ओपन कर दूं तो नेट रिजल्ट आपके पास में आ गया। इससे आप देख सकते हो। बाकी हम क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है पाइप ए कैन फिल ए एम्प्टी टैंक इन 30 आवर्स एंड बी कैन फिल इट इन 10 आवर्स। ड्यू टू ए लीकेज इन द टैंक इट टेक्स पाइप ए एंड बी टुगेदर 1.5 आवर्स मोर टू फिल इट कंप्लीटली दैट इट वुड हैव अदरवाइज टेकन। व्हाट इज द टाइम टेकन by the leakage alone to empty the same tank completely starting when the tank is completely full। कह रहा है पाइप ए एक टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एक ये मिल गई, 30 घंटे में भर सकता है। चलिए उसके बाद में बी इसे 10 घंटे में भर सकता है। बी कितने में भर सकता है? 10 घंटे में। ओके, आगे चले। टैंक में एक रिसाव के कारण इसे पूरी तरह भरने से पाइप ए और बी को एक साथ 1.5 घंटे अधिक लगते हैं, अन्यथा दोनों लेते, मतलब जो दोनों टाइम ले रहे हैं उस टाइम से उसको 1.5 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमें यहां से इनका दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा। ये कितना मिल गया? 30, यहां कितना 1, और यहां कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, तो आपने देखा ए और बी अगर दोनों काम कर रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा? तो 30 अपॉन कितना हो गया 4, तो हमारे पास में टाइम आ गया 7.5 आवर। ठीक है, 7.5 घंटे। तो भाई कह रहा है कि अगर मान लो टैंक में रिसाव के कारण, तो रिसाव का मतलब क्या हो गया कि टैंक यहां पर एक सी ए प्लस बी प्लस एक सी बी आ गया, यानी ये दो भरने वाले, एक है ये खाली करने वाला। ये ओपन होने के कारण 7.5 पहले लगता था 1.5 अब लगने लग गया 9 घंटे। ठीक है,
तो कह रहे केवल रिसाव उसी टैंक को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लगता है। तो कहने का मतलब अब हमारे पास में क्या मिल गया, हमें ये पता चल गया कि भाई अगर ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, बी किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और ए बी और सी दोनों मिलकर उस टंकी को 9 घंटे में आपके क्या कर सकते हैं, अधिक लगते हैं यानी भर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में कैपेसिटी तो निकालनी पड़ेगी, वो हमने निकाल ली 270 या 90 ही ले लूं 90। इसका मतलब 3 और यहां पर 9 और यहां पर कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब सिंपल सा है, ये दोनों प्लस वाले हैं, ये माइनस वाला है। इसका मतलब 9 ये डाल रहा है, 3 ये डाल रहा है, जा 10 ही रहा है। इसका मतलब सी है वो माइनस का 2 कर रहा है। ये घंटे में 2 लीटर पानी बाहर फेंक देता है, बाहर निकाल देता है। ये वाला कंसेप्ट यहां पर लागू होता है। तो सी जब टैंक पूरी तरह भर जाता है तो सी का टाइम कितना होगा, तो अगर 90 लीटर की है तो 2 के हिसाब से मेरे भाई ये 45, अगर घंटे है तो घंटे में, और मिनट है तो मिनट में खाली कर देगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन। बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, गजब का क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं फिर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको क्या दिया है, आपसे बोला है ए टैंक इज टू बी फिल्ड कंप्लीटली विद द वाटर फॉर विच 8 पाइप ऑफ द सेम काइंड आर यूज्ड। द टैंक gets filled in 1 hour and 40 minutes. If 10 pipe of the same kind as mentioned above are used, in how much time will the tank be completely filled? एक टंकी को पूरी तरह पानी से भरना है जिसके लिए एक ही प्रकार के 8 पाइपों का उपयोग किया जाता है और टंकी 1 घंटे 40 मिनट में भर जाती है। ये सिचुएशन 1 थी। यदि एक ही प्रकार के 10 टैंक जैसा कि ऊपर बताए गए हैं उपयोग किया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, घंटे और मिनट में आपको जवाब देना है। दे देंगे भाई। देखिए अगर वर्क निकालना होता है तो वो एफिशिएंसी और इनटू क्या होता है, टाइम होता है। तो किसी की कैपेसिटी, वर्क या कैपेसिटी अगर आपको निकालनी है, ठीक है, मतलब क्षमता अगर निकालनी है, क्षमता अगर इसके केस में, कैपेसिटी इसके केस में, तो अगर ये निकालनी है तो आपको पता है कि भाई E1 और T1 एफिशिएंसी पहले पंप, मतलब जो पंप है एक्चुअल में जो पंप है और उनका क्या लिया गया टाइम, और यहां पर क्या हो जाएगा E2 और क्या हो जाएगा T2। आपने देखा कितने पंप है, आपने कहा सर कितने पंप है 8। टाइम कितने लिया जा रहा है 1 घंटा 40 मिनट, इसका मतलब 100 मिनट। कितना मिनट है 100। T2 का मतलब कितना हो गया, कितने पंप है 10। टाइम नहीं पता, T2 का T2 रख देते हैं। आपने देखा 0 से 0 गया, T2 इक्वल्स टू कितना 80 मिनट, कितना 80 मिनट। इसका मतलब 1 घंटा और कितना 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है मेरे भाई, बी ऑप्शन आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन। ओके चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जल्दी से इसका आंसर देखिए क्या होता है। देखिए गजब का क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देयर आर 2 वाटर टैप्स इन अ टैंक विच कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 12 आवर एंड 18 आवर्स रेस्पेक्टिवली. It is seen that there is a leakage point at the bottom of the tank which can empty the completely filled tank in 36 hours. If both the water taps are opened at the same time to fill the empty tank and the leakage point was repaired after 1 hour, then in how much time the empty tank will be completely filled? एक टंकी में पानी के 2 नल हैं और खाली टंकी को 12 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं। ए आपका 12 घंटे में, बी आपका 18 घंटे में। एक सी है जो लीकेज है, ये प्लस वाले हैं, ओके प्लस वाले, और ये आपका 36 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये 36 है। तो यहां पर आपने देखा 3 और ये कितना 2 और ये कितना 1, ओके खाली कर सकते। जैसे टैंक के नीचे एक रिसाव बिंदु है 36 घंटे में, यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, है ना, तो रिसाव बिंदु को 1 घंटे बाद ठीक कर दिया जाए। इसका मतलब है अगर पहले घंटे की बात करें, फर्स्ट आवर की अगर हम बात करें, उसमें क्या हुआ, ए प्लस बी और प्लस सी
दोनों को खोल दिया जाए तो जो आप कहोगे सर सी को तो खोला ही नहीं, अरे भाई वो तो लीकेज है, लीकेज को खोलना कहाँ पड़ता है, लीकेज तो हो जाता है ना। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर कितना हो गया 3 प्लस कितना है 2 और माइनस का 1, यानी पहले घंटे में आपके पास में 4 लीटर पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग की बात करते हैं, बचा कितना है। तो आपने कहा सर बचेगा कितना, यानी आप इसको ऐसे समझो, आप इसी लाइन पर आ जाओ, यहां पर ए बी और सी ओपन है, ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब 3 जा रहा है, 2 जा रहा है, माइनस 1 घट रहा है, 4 आ जाएगा। ये पहले घंटे की बात है। ठीक है, तो 4 जब गया तो बचा कितना आपका 32। अब ठीक कर दिया लीकेज को, तो ए प्लस बी है, तो ये 3 है और ये कितना आपका 2 है, कुल मिला के कितना 5। तो टाइम निकालना है तो 32/5, तो 6 and 2/5, इसका मतलब कितना हो गया 6 घंटे और 24 मिनट, 6 घंटे और 24 मिनट, 6 hours and 24 मिनट। अब एक बात बताइए, 6 hours and 24 मिनट, इसका मतलब कितना हुआ। आपने कहा सर ये बन गया टोटल टाइम कितना, आपसे पूछा तो टंकी कितने समय में खाली टंकी पूरी भर जाएगी। तो हमारे पास में टाइम कितना हुआ 1 घंटा और प्लस 6 घंटे और 24 मिनट्स, 6 घंटे एंड 24 मिनट्स। अब एक बात बताइए टोटल टाइम कितना हुआ 7 घंटे और 24 मिनट। डी ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर है, कौन सा आंसर है मेरे भाई, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं जल्दी से देखिए और बताइए आंसर क्या है। 2 pipes A and B can fill a cistern 12.5 hours and 25 hours respectively. The pipe are opened simultaneously and it is found that due to a leakage in the bottom, it took 1 hour and 40 minutes more to fill the cistern. When the cistern is full, in how much time will the leak empty the cistern? A B 12.5 और 25 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। जब पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो ये पाया जाता है कि नीचे रिसाव लीकेज के कारण ये 1 घंटे और 40 मिनट का अधिक समय लेता है। जब टंकी भर जाती है तो टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा। ये अधिक समय किससे लेता है, इन दोनों से भरने से, है ना। तो आपने देखा ए कितना है, ये हो जाएगा 25/2, बी कितना है 25। हमने यहां पर मान लिया कि 25 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 and 2 और ये कितना हो गया 1। यहां से हम टाइम देखते हैं तो ए और बी का कंबाइंड टाइम हम देखते हैं, भरने से ज्यादा टाइम लग रहा है जब तीनों ओपन होते हैं। तो 25/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 and 1/3, और इसका मतलब क्या है 8 घंटे और कितना है 20 मिनट, 20 मिनट। इसका मतलब जब ए बी और सी जब ओपन है तो टाइम कितना लगेगा, तो आपने कहा सर ये लगेगा 8 घंटे और 20 मिनट, और उसमें 1 घंटा 40 मिनट हम जोड़ दें तो 10 घंटे इसमें लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी एफिशिएंसी फाइंड कर ले। ए और बी जब अगर इनको टाइम लगता है 25/3, और जब ए प्लस बी प्लस सी की जब बात आती है तो इसमें 10 घंटे लगते हैं। तो कुल मिला के यहां पर कितना आ गया 50, तो 2 यानी 6 और यहां कितना आ गया 5। इसका मतलब है कि ए अकेला, ए और बी दोनों जब 6 भर सकते हैं, यहां पर जा 5 ही रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है -1। तो कह रहा है कि जब टंकी भर, जब टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा। तो टैंक जो सी की बात करते हैं लीकेज की, तो ये कर देगा 50 लीटर की, मान लो वो है, तो 50 अपॉन कितना कर देगा 1, यानी 50 आवर्स में इसको खाली कर देगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये सब पहला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है ये, तो दोनों पहले की तरह ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, एज फर्स्ट, पहले की तरह, तो देख लेना इसको फटाफट। ओके, चलिए भाई अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए जरा और करने की ट्राई कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, T2 का क्वेश्चन आगे काम आएगा। पाइप ए एंड बी fill a tank in 43.2 minutes and 108 minutes respectively. Pipe C can empty it at 3 liter per minute. When all the 3 pipes are open together, they will fill the tank in 54 minutes. The capacity of the tank is, पाइप ए क्रम से
43.2 मिनट में, और ये 108 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। ए भर सकता है 43.2 मिनट में, बी भर सकता है 108 मिनट में, और जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो वे 54 मिनट में भर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो 54। ओके, देखिए जरा यहां से हम देखें इनका एलसीएम अगर लें 432, ये 10 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, और ये आपका कितना हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। सी है इसे खाली करने वाला है, और ये क्या करता है 3 लीटर प्रति मिनट खाली करता है। ये भरने वाले और ये खाली करने वाला। सोचो 10 भर सकता है ए, बी जब 4 भर सकता है, फिर भी यहां पर 8 आ रहा है, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी होगी -6। कितनी होगी -6। तभी तो यहां पर नेट रिजल्टेंट हमारे पास में 8 आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि टाइम कितना लिया जा रहा है सी के द्वारा, तो 432 अपॉन कितना कर देंगे 6, तो 7 और 2, इतनी मिनट्स यहां पर ली जा रही है। तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, सिंपल सी बात है, इतना टाइम ले रहा है तो 1 मिनट में वो 3 लीटर पानी बाहर निकालता है, खाली कर सकता है। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 216 लीटर, 216 लीटर। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है इसमें। ओके, गजब का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 3 pipes A, B and C can fill a cistern 12, 18 and 24 minutes respectively. If all the pipes are open together for 7 minutes, what will be the volume of the water that overflow is the percentage of the total volume of the cistern? 3 पाइप ABC किसी टंकी को 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ 7 मिनट के लिए चालू कर दिए जाएं तो टंकी के कुल आयतन के प्रतिशत के रूप में अति प्रवाह होने वाले जल का आयतन क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, बोला है 3 पाइप है ए, बी और क्या सी। ए कितना है भाई 12 में, बी कितना है 18 में, और सी कितना है, सी आपका कितना होगा, आपने कहा सर ये है 24 मिनट में। क्लियर। तो भाई हमने यहां पर देखा इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कितनी है 72, 72। अगर इसमें डिवाइड करूं तो 6 टाइम्स जाएगा, इसमें अगर डिवाइड करूं तो 4 टाइम्स, और ये कितना होगा 3 टाइम्स। कह रहे 7 मिनट के लिए चालू कर दिया जाए, अगर मान लो इसको 7 मिनट के लिए अगर ओपन कर दिया जाए तो 6 + 4 + 3 कितना हो जाएगा भाई, तो 7 मल्टीप्लाई बाई ये हो गया 13। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल कितना हो जाएगा, आप देखिए 91 लीटर। तो ओवरफ्लो कितना हो रहा है, ओवरफ्लो वाटर कितना है 91 माइनस कितना है 72, तो आप देखिए 18 और 1 कितना हो गया 19, यानी 19 लीटर ओवरफ्लो हो रहा है। तो कह रहे जो ओवरफ्लो हो रहा है वो जो टंकी के आयतन का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है, तो हम कहेंगे सर ये परसेंट है 19/72, और इधर कितना कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये हो गया 1972 से हम करें तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है, कितना हो गया भाई 144, और हमारे पास में फिर कितना बच जाएगा 46। तो 460 के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं 72, तो ये कितना हो गया आपका 2, 1 और 432, तो 6 टाइम्स 432, और आपके पास में कितना बच गया है भाई, ये 8 बच गया क्या, नीचे कितना हो गया आपका 70, ये कितना था 32, और वो 446 था क्या, ये आपका कितना था यहाँ पर ये था 144, तो वो था 46, ये हमारे पास में 460 था, और ये 432 है ना। तो इसका मतलब हमारे पास में वैल्यू यहाँ पर कितनी रह जाती है 28, कितनी रह जाती है 28 अपॉन 72। इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं यहां से तो 7 आ जाएगा, इसको अगर कैंसिल आउट करूं तो नीचे 18 आ जाएगा, तो 26 7/18 आपका आंसर आ रहा है।
तो 26/7/18 यानी ओ जो ए ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट इसे देख लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी टैंक 6 and 2/3 minutes. If A takes 3 minutes more than B to fill the tank, then the time in which A alone would fill 1/3 part of the tank. कह रहा है पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6 2/3 मिनट्स में भर सकते हैं। यदि ए टैंक भरने में बी से 3 मिनट अधिक लेता है तो ए अकेले टैंक के 1/3 भाग को भरने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखना, आपसे क्या बोला, ए और बी दोनों मिलकर टैंक को, ए और बी दोनों मिलकर टैंक को 20/3 मिनट्स में फिल कर सकते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, तो मान लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। तो सोचो इतनी मिनट में वो भर सकते हैं, तो एक मिनट में कितना भरेंगे, तो 3/20 है ना। इनकी एफिशिएंसी है, जस्ट ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ए क्या भरेगा, ए टैंक को भरने में एक्स से 3 मिनट अधिक, तो एक्स कितने में भरेगा, बी कितने में भरेगा, एक्स मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि ए एक्स प्लस 3 मिनट में भरेगा, ये भरेगा एक्स मिनट में, कुल मिला के टाइम कितना लगेगा, 3/20। ठीक है, अब यहां से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। नीचे हमारा x है और x प्लस 3 आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यार, बन के रहेगी, क्या करें इसका। ओके, और इधर कितना आ गया, 3/20 आ जाएगा। ऊपर क्या हो गया, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और नीचे कितना हो गया, x² प्लस 3x इक्वल्स टू 3/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, करने पर हमारे पास में कितना आ गया, 40x प्लस 60 और इक्वल्स टू कितना हो गया, 3x², और प्लस कितना हो गया आपका, ये बन जाएगा आप, ये प्लस का 9x। ओके, इसको इधर ले जाते हैं, तो 3x² माइनस 31x माइनस 60 और इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, और सोल्व करने पर आपने देखा कि भाई इनको मल्टीप्लाई करने पर तो 180 आना चाहिए, इसके कितने टुकड़े करें, तो 3x² माइनस कितना हो गया, आपने कहा सर 36x प्लस, अगर मैं इसको 5x माइनस 60 अगर ये रख दें तो, है ना, तो आपने यहां पर देखा कि भाई अगर मैं 3x अगर कॉमन लूं तो x माइनस ये कितना हो जाएगा, 12, और अगर इसमें अगर मैं 5 कॉमन लूं तो x माइनस कितना हो गया, 12 इक्वल्स टू कितना है, 0। तो 3x प्लस 5 और कितना हो गया, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू -5/3 है और एक x की वैल्यू 12 है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये तो हम नेगेटिव वाली तो लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू 12 है, तो b की जो एफिशिएंसी है, ये b था, b की एफिशिएंसी यानी x हमने मान रखा था कि b की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, सॉरी b के द्वारा जो लिया गया टाइम है वो कितना था, टाइम कितना था b का, आपने x लिया था और इसको हमने कितना मान लिया, 12। तो भाई 12 मिनट यहां पर लग सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है तो ए अकेले टैंक का 1/3 भाग कितने समय में, एक 1/3 भाग को भरने में कितना समय लेता है। ठीक है, 1/3 पार्ट को भरने में। तो एक बात बताओ, अब यहां पर एक चीज देखना आप कि भाई अगर कंप्लीट टैंक को भरना है तो या तो ए का यहां से निकाल लो, तो बी का हमारे पास में है, अगर ए का इससे अगर आप निकालोगे, ठीक है, ए और बी का इससे तो नहीं निकलेगा, आपको ये लेके चलना पड़ेगा। देखिए आपको पता है ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 20/3, और बी आपका कितना है, आपने कहा सर 12। यहां से हमने देखा टोटल कितना हो गया, 60, तो ये 3, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 5। तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास में कितनी निकल कर आ गई, 4। अब इसका हमें क्या करना, 1/3 पार्ट, इसका 1/3 पार्ट हमें लेना है, 1/3। अब इसका 1/3 कितना होता है, 20, और इसको ए जब खाली करेगा तो 20/4 यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेटिव है, देख लेना भाई इसे। देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पाइप्स ए एंड बी आर एम्प्टिंग पाइप्स एंड कैन एम्प्टी ए टैंक इन 6 hours and 16 hours respectively. C is a filling pipe. All the 3 pipes were opened together. They took 80 minutes to emptying 5/18 of the tank. Pipe C alone can fill the tank in. पाइप ए और बी खाली करने वाले पाइप है और एक टैंक को क्रम से 6 घंटे और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी एक भरने वाला पाइप है और तीनों पाइप एक साथ खोले गए तो उन्होंने टैंक को 5/18 हिस्से को खाली करने में 80 मिनट का समय लिया। तो पाइप सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है? सिंपल क्वेश्चन है। ए खाली करने वाला है, 6 घंटे में खाली करता है। बी क्या है? खाली करने वाला 16 घंटे में खाली कर सकता है। और यहां पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक्टिव है तो ये कितने घंटे में इसको खाली कर सकते हैं? तो 80 मिनट का इन्होंने समय लिया। तो 80 मिनट का मतलब क्या हो गया? 80/60 यानी कितना हो जाएगा भाई? आपने देखा ये हो गया सर 4/3 hours। क्लियर? तो हमने ये देखा कि जब उसने 5/18 हिस्से को यानी जो 5 ऊपर वाला जो पार्ट है इसको खाली करने में उसने 4/3 hours का टाइम लिया। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, एक की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां से हम कह सकते हैं कि सर एक की वैल्यू 4/3 hours, ये आ गई 5 क्यों, एक की वैल्यू आ गई 1/5। क्लियर? तो 18th का कितना आ जाएगा भाई? 18 का तो ये हो जाएगा 4/15 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 18। यहां से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो मेरे पास में यहाँ 6 आ गया, यहां पर आ गया 5। कहने का मतलब 24/5 आ गया भाई। इतने में तीनों मिलकर उसको खाली कर देंगे तो इनका 24/5 आ गया। क्लियर? तो यहां से हम लेके आते हैं इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या? कैपेसिटी। अब यहां से इनकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? देखना कि मैं अगर इनमें कौन सा पार्ट लूं ताकि यहां पर क्या आ जाए भाई, एलसीएम इनका लेना है। तो हमने देखा 8 और 3 हो सकता है और 16 तो आएगा ही। तो 16 आएगा और मेरे पास में कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 16 आने के बाद में मुझे चाहिए 3 चाहिए तो ये हो जाएगा 48। तो इसका कितना हो गया? आपने कहा सर 8, इसका कितना हो गया 3, इसका 2 और 5 कितना हो गया? आपने कहा सर 10 हो गया। क्लियर? तो आपने ये देखा कि भाई 8 तो ये खाली करने वाला है। क्या करने वाला है? खाली। जब ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला है तो कुल मिला के खाली यानी 10 खाली हो रहा है। तो 8 ये खाली कर रहा है, 3 ये खाली कर रहा है तो 11 लीटर पानी निकल रहा है। तो इसका मतलब यहां पर कितना होगा? ताकि 10 लीटर पानी निकले इसका मतलब इसकी +1 ही कैपेसिटी है। सी की कैपेसिटी +1 है। तो पाइप सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है? ठीक है, तो इसके भरने की कैपेसिटी 1 है। तो 1 घंटे में 1 लीटर ये पानी भर सकता है। तो सी का अगर हमें टाइम निकालना है तो आप कहोगे सर 48 अपॉन कितना होगा? 1। तो 48 आवर आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, अकेला 48 आवर में इसको क्या करेगा? भर देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। 2 पाइप खाली करने वाले थे, इनका हमने यहां पर टाइम ले लिया। तीनों मिलकर खाली इतने में करते हैं तो 80 मिनट का मतलब इतना घंटा लेता है वो। तो 5 पार्ट में इतना घंटा, तो एक पार्ट में इतना 18 यानी पूरा टैंक 18 लीटर का मान लेते हैं तो इसको वो खाली करने में इतना टाइम लेगा। हमने इसको यहां रखा, इनका यहां पर टोटल हमने कैपेसिटी निकाल ली। ये आपकी क्या होगी? कैपेसिटी टैंक की। अब हमने देखा 8 लीटर ये खाली करा, 3 लीटर ये खाली करा, ओवरऑल 10 लीटर आ रहा है। तो हो तो 11 रहा है तो एक ये भर रहा है तभी तो 10 बच रहा है ना, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। फटाफट देख लीजिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखना जरा। ए टैंक इज फिल्ड इन 4 hours by 3 pipe ABC. The pipe C is twice as fast as B. Pipe B is thrice as fast as A. How much time will pipe A alone take to fill the tank? एक टैंक को 4 घंटे में 3 पाइप ABC द्वारा भरा जाता है। पाइप C B से 2 गुना है। पाइप C है वो B से 2 गुना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा। और पाइप B A से 3 गुना तेज है। तो पाइप B A से 3 गुना तेज है। तो इनका एफिशिएंसी का हम यहां पर रेशियो लेते हैं तो 1 और 3 और कितना आ गया मेरे भाई? 6 आ गया। तो कहने का मतलब इसकी जो कैपेसिटी है उसको हम चेक करते हैं। कैपेसिटी कितनी आएगी? तो तीनों मिलकर 4 घंटे में भरते हैं तो 4 और कितना कितना भरेंगे? 1 3 और कितना है? 6। तो कहने का मतलब ये कितना होगा? 10। तो वो 40 लीटर का टैंक हो गया।
कह रहा है ए अकेला टैंक को भरने में कितना समय लेगा, तो समय ए का निकालना है, तो 40 लीटर को 1 के हिसाब से वो 40 आर में भर देगा। ठीक है, 40 आर में भर देगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो बात को? ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपसे बोल रहा है पाइप ए एंड बी कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन 18 आवर एंड 24 आवर respectively. Pipe C alone can fill the tank in 36 hours. If the tank is 5/6 full and all the three pipes are open together, then in how many hours will the tank be emptied? कह रहा है ए और बी एक पूरी भरी हुई टंकी को इतने इतने घंटे में खाली कर सकते हैं। सी अकेला इतने 36 घंटे में भर सकता है। यदि 5/6 भरी हुई टंकी है, तीनों पाइप को साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में खाली हो जाएगा? हम बात करते हैं, एक 18 घंटे में खाली कर सकता है और बी 24 घंटे में। ठीक है, पाइप सी है वो आपका भर सकता है कितने में? 36 घंटे में। तो हम यहां पर कैपेसिटी देख लेते हैं यार। तो कैपेसिटी हमारे सामने कितनी ले ली हमने? 72। तो यह आ जाएगा 4, यह हो गया 3 और यह कितना हो गया? 2। यह है खाली करने वाले, यह है भरने वाला। तीनों को अगर मैं एक साथ ओपन कर दूं तो भाई कितना आ जाएगा? 4 खाली हो रहा है, 3 खाली हो रहा है, 2 भरा जा रहा है, तो कुल मिला के माइनस का 5 खाली हो रहा है। और इस टैंक का 5/6 पार्ट आपका भरा हुआ है। ठीक है, तो 6 से यहां पर देख लीजिए, ये कितना हो गया? 60 लीटर। कितना भाई? 60 लीटर। इसको हमें खाली करना है, तो 60 लीटर को 5 के हिसाब से होगा तो कितना आएगा भाई? 12 घंटे टाइम आ जाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, जो कि एग्जैक्ट और राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। पाइप ए कैन फिल ए टैंक ऑफ कैपेसिटी 350 लीटर इन 3.5 मिनट. Pipe B can fill a tank of capacity 780 liter in 8 and 2/3 minute. What time will it take to fill a tank of capacity 1615 liter when the both pipes are open together? कह रहा है पाइप ए 350 लीटर क्षमता के टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है। पाइप बी 780 लीटर क्षमता के पानी की टंकी को 8 से 2/3 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दें तो 1615 लीटर की क्षमता के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। करना क्या है, हमने देखा कि भाई 3.5 मिनट के अंदर, इसका मतलब क्या हो गया? 7/2 मिनट में आप 350 लीटर पानी भर सकते हो। कितना? 350 लीटर। ओके, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी? 350 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन कितना हो गया? 7। इसका मतलब 100 लीटर पानी 1 मिनट में भरा जा सकता है। ये पाइप ए की बात है। पाइप बी की बात कितनी है? आपने देखा 8 and 2/3 मिनट्स के अंदर, यानी इसका मतलब कितना हो गया? 24 2 26, 26/3 मिनट में आप क्या कर सकते हो? 780 लीटर पानी भर सकते हो। तो 1 मिनट में कितना हो गया? 780 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन कितना हो गया? 26। ये कितना आ जाएगा आपने कहा सर? ये हो गया 30। इसका मतलब 90 लीटर। तो सोचो 1 मिनट में 100 लीटर ये है, 90 लीटर ये है, तो कह रहा है कितना समय लगेगा दोनों अगर ओपन है तो आप सोचो कि अगर टाइम निकालना है तो ये कितना है? 1615 अपॉन कितना हो गया? 100 प्लस 90। तो 1615, तो 1 मिनट में 190 लीटर पानी इसमें डाला जा सकता है। ठीक है, अब ये 95 से ऑप्शन अपने देखा लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 आ रहा है तो इसका आधा कितना हो? 95। तो 95 से इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो 2 बार, 95 से इसको करूं तो ये कितना हो गया आपका? देखिए टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 95, तो 5 बचा, तो आपके पास में 61 5 66 है ना, तो 665, और 665 में आप इसको फिर 7 से करना पड़ेगा, है ना, तो ये हो गया आपका 17। तो ये हो गया 17/2, इसका मतलब 8.5 मिनट। इतने समय में आप दोनों को ओपन कर दो, दोनों भर देंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसको ध्यान में रखना थोड़ा। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइप ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 30 आवर 40 आवर एंड 60 आवर रेस्पेक्टिवली। पाइप ए बी सी आर ओपन 7 AM 8 AM and 10 AM respectively on the same day. When will the tank be full? पाइप एबीसी किसी टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटों में भर सकते हैं। पाइप एबीसी को एक ही दिन में क्रमशः सुबह 7, 8 और 10 बजे चालू किया जाता है, तो टंकी किस समय भर जाएगी? ठीक है, पहली बात हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। ये 30 है, बी की वैल्यू कितनी है 40, सी की वैल्यू कितनी है आपने कहा सर 60। यहां से हमने क्या किया, इनका एक एलसीएम लिया और ये हो गया 4, 3 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर? पाइप एबीसी को एक ही दिन में इतने इतने बजे चालू किया जाता है, तो मान लो हमने 7 बजे चालू किया, फिर 8 बजे इसको ओपन किया और 10 बजे ओपन किया। क्लियर? और उसके बाद में आगे ये चलता रहा। तो पहले किसको ओपन किया, ए को, तो ए को ओपन किया, तो आप बताइए ये ए ओपन होगा, फिर बी ओपन होगा इसके साथ में, फिर ए बी और क्या होगा सी ओपन होगा। तो यहां पर कितना टाइम है, आपने कहा सर 1 घंटा। यहां पर कितना टाइम है, आपने कहा सर 2 घंटा। तो कहने का मतलब है कि यहां तक आप देखिए कितना भर दिया 4 लीटर, इसमें कितना हो गया 4 और 3 कितना हो गया 7। तो यहां से इनकी एफिशिएंसी अगर देखें तो भाई 4 लीटर इसने यहां तक भर दिया, और यहां से यहां तक जब आप जाओगे तो आप खुद देखो 2 × 7 यानी 14 लीटर आपने ये भर दिया। क्लियर? अब आपके सामने यहां पर हम देखा कि भाई रिमेनिंग बच्चा कितना है, शेष कितना है, रिमेनिंग कितना है, तो आपने कहा सर रिमेनिंग है 120 में से आपको क्या हटाना है 18 हटा देना है। इसका मतलब 102 बचा है, और 102 को आप क्या करोगे 102 और तीनों काम लगे हुए, तीनों की एफिशिएंसी आपकी कितनी है 9। तो आपने कहा सर यहां पर कितना हो जाएगा 1, और फिर अगेन कितना हो जाएगा 12 अगेन, तो 1 और 3/9, इसका मतलब 11 आवर और 1/3 यानी कितना हो जाएगा 20 मिनट, 20 मिनट 11 घंटे और 20 मिनट। अब बात यहां पर आती है कि 10 बजे जब ये काम शुरू हुआ है, तो जब 12 बजे तक हम जब जाएंगे, है ना, तो ये 2 घंटे वो 7, ठीक है, मल्टीप्लाई हमने कर दिया। क्लियर? तो जब 2 घंटे तो 12 बज गए, इसके बाद में कितना बचा 9, तो ये टाइम हो जाएगा 9:20, वो भी कौन से इवनिंग के, ठीक है, नाइट के। तो भाई आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, आपसे क्या बोला है, पाइप A and B can fill a tank in 16 and 24 hours respectively, and pipe C alone can empty the full tank in X hours. All the pipes were opened together at 10:30 am, but C was closed 2:30 pm. If the tank was full at 8:30 pm on the same day, then what is the value of X? A और B किसी टंकी को 16 और 24 घंटों में भर सकते हैं। A और B, ये 16 घंटे में और ये 24 घंटे में। एलसीएम कितना है 48, यहां पर 3 है और यहां पर कितना है मेरे भाई 2 है। ओके, सी अकेला भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है, इसका टाइम नहीं दिया। सभी पाइप को सुबह 10:30 बजे ओपन कर दिया गया और 2:30 PM पर सी को बंद कर दिया गया। मतलब कितना, 4 घंटे बाद में सी को बंद कर दिया, तो टंकी उसी दिन 8:30 PM पर भर गई। कहने का मतलब यहां से काम चालू हुआ और यहां तक हुआ। यहां पाइप सारे ओपन थे, A प्लस B प्लस C, और यहां पर A और क्या था B था। ये टाइम था 2:30 PM और ये था आपका 10:30 AM, और यहां पर टाइम कितना था 8:30 PM। क्लियर? एक बात बताओ, चलो सी को छोड़ो, सी ने कुछ काम किया होगा, लेकिन ए और बी ने उस टंकी को भरने के लिए भी तो काम किया है। तो पहले बात हम यहां तक देख लेते हैं कि ए और बी ने यहां तक कितना काम किया। तो ए और बी ने कितना काम किया, सिर्फ भरने का काम किया। तो ए और बी टोटल कितना चले हैं, यहां से लेकर यहां तक ये चले हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास में कितना हो गया, इनके 10 आवर्स हो गए। कितने हो गए भाई, 10 घंटे हो गए टोटल। तो 10 घंटे में ए और बी के द्वारा
टोटल कितने 10 आवर। और कौन वर्क कर रहा है, ए प्लस बी, दोनों कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। तो 10 घंटे में इनकी कैपेसिटी कितनी है, आपने कहा सर 2 और 3 कितना हो गया 5, कितना हो गया भाई 50 लीटर इन्होंने पानी डाला है। कितना लीटर पानी डाला है 50 लीटर, ठीक है। उसके बाद में बोला है तो x की मात्रा बताइए क्या होगी, कितनी भाई x की मात्रा। तो मेरे भाई इनको 2 लीटर एक्स्ट्रा डालना पड़ा, है ना, 2 लीटर क्या डालना पड़ा इनको एक्स्ट्रा। अब ये 2 लीटर किसके द्वारा निकाला गया था, ये 2 लीटर निकाला था भाई सी ने, है ना, किसने निकाला था सी ने, ठीक है। तो भाई सी को क्या करना पड़ा, यहां पर 2 जो एक्स्ट्रा वर्क है, यहां पर आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा कितना था, एक्स्ट्रा कितना आ गया भाई, आपने कहा सर 50 माइनस 48 कितना लीटर है 2 लीटर। अब 2 लीटर इसने कितने में निकाल दिया, तो हमने देखा कि अगर इसकी सी की एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी, तो हम कहेंगे 2 लीटर और इसको निकाला इसने 4 आवर्स में, कितने घंटे 4 घंटे। तो 4 से डिवाइड करें तो कितना आ गया भाई हाफ आ गया, क्लियर है, कितना आ गया हाफ आ गया। तो जब हाफ आ गया तो एक बात बताओ यहां पर टोटल कितना हो गया, हमने कहा सब एफिशिएंसी जब हाफ है इसका मतलब यहां पर ये कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो 96 में। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 96, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ये अप्रोच आगे काम आएगी, क्लियर है। चलिए जरा आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, पाइप ए एंड बी आर फिलिंग पाइप while C is an emptying pipe. AB can fill a tank in 72 and 90 minutes respectively. When all the 3 pipes were opened together, the tank gets filled in 2 hours. A and B are opened together for 12 minutes, then closed and C is opened. The tank will be emptied after. कह रहा है A और B भरने वाले पाइप है जबकि C खाली करने वाला है। A और B किसी टंकी को 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है जब इन तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाता है टंकी 2 घंटे में भर जाती है। यदि ए और बी को 12 मिनट एक साथ चालू किया, फिर सी इनको बंद करके सी को चालू कर दिया, तो टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी। क्वेश्चन सिंपल सा है, ए 72 मिनट में और बी 90 मिनट में, और जब तीनों को जब चालू कर दिया जाए ए बी और सी को, तो टंकी कितने में भर जाती है 2 घंटे, इसका मतलब 120 मिनट में। तो हमने यहां पर देखा हमारा जो टंकी कैपेसिटी 360 दिख गई, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो दोनों है खाली करने वाले, भरने वाले, ए बी, सी है खाली करने वाला, ठीक है। ये 5 भर रहा है, ये 4 भर रहा है, तो 9 इसके अंदर जा रहा है, 3 ही आफ्टर ऑल बच रहा है, प्लस का 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना खाली कर रहा है, आपने कहा सर ये 6 खाली कर देगा, तो सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 6 आ गई। अब आपसे कह रहा है कि ए बी को यानी 12 मिनट तक चालू किया, ए और बी को जब 12 मिनट तक चालू किया तो इनकी कैपेसिटी कितनी है 5 प्लस कितना है 4, तो भाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9, तो कितना हो गया 108। अब ए और बी क्लोज है, सी को ओपन कर दिया, तो सी तो भरा हुआ पानी निकालेगा ना, इसको निकाल देगा सी तो, ठीक है। सी किसको निकालेगा, इसको, तो इसका मतलब टाइम कितना लेगा, आपने कहा सर टाइम लेगा 108, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 6, इसका मतलब यहां तक जाएगा और ये होगा 1 टाइम्स फिर 8 टाइम्स, यानी कितनी मिनट में कर देगा भाई 18 मिनट में इसको खाली कर देगा। बी ऑप्शन आपका आंसर है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखोगे, ये पैटर्न बढ़िया तरीके से इसको ध्यान में रखना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन है उनमें ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल सकते हैं। Tier 2 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ओके। चलिए भाई आगे देखिए, देखिए भाई गजब का क्वेश्चन है। एन इनलेट पाइप ए originating from a river can fill a reservoir in 30 days, and an outlet pipe B which is capable of emptying the completely filled reservoir in the 50 days drains out the water from the reservoir to an irrigation canal. The pipes are opened on alternate days starting with A, on which day from the beginning will the reservoir get completely filled for the first time. एक आंतरिक पाइप एक नदी से उत्पन्न होने वाला एक जलाशय से 30 दिनों में भर सकता है, और एक पाइप बी जो 50 दिनों में पूरी तरह से भरे जलाशय को खाली करने में सक्षम है। जलाशय से एक सिंचाई नहर द्वारा पानी बाहर निकाला जाता है। ए से आरंभ होते हुए
ये पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं तो शुरुआत के किस दिन के बाद जलाशय पूरी तरह से भर जाएगा? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है, एमटीएस में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लेता हूं एक इंटरनल पाइप है जो फिल करने वाला है, वो 30 डेज में फिल कर सकता है। बी है वो आपका 50 डेज में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। समझना बात को, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। ठीक है, अब एक्चुअल में ये कहां से, मेन इसका जो ओरिजिन कहां है, ये है रिवर, नदी से आ रहा है और एक रिजर्वेयर यानी किसी जलाशय में जा रहा है और उसको भर रहा है, और ये जलाशय से क्या कर रहा है? उसको खाली कर रहा है। इसका मतलब इसको मैं 150 ले लूं, कोई समस्या? आपने कहा सर ये 5 है और ये 3 है। ठीक है, अगर मैं दोनों को चालू करता हूं, आप खुद बताइए, 5 भरा जा रहा है, 3 निकाला जा रहा है, ओवरऑल कितना आ रहा है? 2। तो एक बात बताओ, मैं कहां तक चलूं ताकि भाई आपको पता चल रहा है कि ए को मैं पहले खोल रहा हूं, ए को ओपन कर रहा हूं, फिर मैं बी को ओपन कर रहा हूं। ठीक है, ए पहले दिन, दिन की बात है ना, ये पहले दिन और फिर ये एक दिन, कहने का मतलब 2 दिन की बात हो गई। अब ये 5 भरेगा, 3 ये खाली कर देगा, कितना आ गया? 2 आ गया। मुझे 150 भरना है, तो मैं यहां से ऐसा करता हूं यार, एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम इसको 43 डेज तक लेके चलते हैं। 43 क्या, इसको लेके चलते हैं भी, आपको पता है 2 दिन में 2 भरी जा रही है ना, तो इस साइकिल को रिपीट करते हैं और इसको लेके चलते हैं अपने, लगभग ऐसा कर लेते हैं कि 73 से मल्टीप्लाई करते हैं। 73 से करें तो ये 146 हो गया। ठीक है, और इसको 73 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 146 हो गया। मतलब 146 दिन के अंदर 146 लीटर पानी आ गया। समझना बात को। अब एक बात बताओ, ये साइकिल कंप्लीट हो गया, ये साइकिल ए बी ए बी ए बी, ये वाला चक्कर है, ये 73 टाइम्स चला और 146, यानी इससे ठीक पहले 144 था, 72 वाले साइकिल जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद में अगले दिन 5 और गया तो 144 था, उसमें 5 जाते 149 हुआ, फिर भी नहीं भरा गया। अब उसमें से 3 फिर निकल गया, ये 146 तक आ गया, अब यहां तक आ गया। अब वापिस बारी किसकी है? तो आपने कहा सर वापिस बारी है ए की, और ए तो 5 इसमें डालेगा, तो जब भर ही गया तो खाली क्यों करना है? अब ये 150 से ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब एक दिन और एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये काम कौन से दिन हो रहा है? 147वें दिन हो रहा है, और आपका कितना भरा जा रहा है? 151 लीटर पानी आ गया। अब ज्यादा आ गया तो उसको देखेंगे, लेकिन भर कितने दिन गया? 147th डे इसको कंप्लीट फिल कर दिया गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसका कंसेप्ट आप समझ लेना। ठीक है, अब आप कहोगे नहीं सर इसको 75 से कर लेते हैं, तो भाई कोई मजा थोड़ी आता है, हमने इसको फिर बाद में भरा, फिर निकाल लिया, फिर भरा, फिर निकाल लिया। एक्चुअल में अब वो भर ही गया, तो भर गया तो फिर निकालना क्यों है? क्लियर है? देख लीजिए फटाफट, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं और इसमें आपको क्या दिया गया है जल्दी से। आपसे बोला है ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 18 आवर्स, इन हाउ मच टाइम विल अनदर पाइप ऑपरेटिंग at 1/3 at the efficiency of the first pipe fill a tank whose capacity 50% of that of the first tank। एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक भर सकता है, कितने समय में पहले पाइप की 1/3 कार्य कुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है। कहने का मतलब है 2 पाइप है और पहले पाइप की 1/3 कार्य कुशलता, तो ये थर्ड है तो इसका 1 है। इसका मतलब कैपेसिटी कितनी होगी? तो कैपेसिटी पहले वाले की 3 थी और कितने घंटे में भरा जा रहा था? 18 घंटे में, तो मतलब 54 लीटर का वो टैंक था। ठीक है, अब दूसरा उसको भरना चाहता है जब उसकी आधी कैपेसिटी का है, तो इसकी आधी कैपेसिटी 50% आधा कर लो तो 27 लीटर का है। इसको भरने में उसको टाइम कितना लगेगा? सेकंड को, तो 27, उसकी एफिशिएंसी भी 1 है तो 27 टाइम ले लेगा, 27 आवर्स टाइम ले लेगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखिए जरा इस क्वेश्चन को क्या बोला गया है। पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 1 hour and 2 hour respectively, while pipe C can empty the fill up tank in 1 hour and 15 minutes. A and C are turned on together 9 AM after 2 hours only. A is closed, B is turned on. When will the tank be emptied? कह रहा है पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 1 घंटे 2 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे और 15 मिनट
में खाली कर सकता है। तो ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया जाता है, तो 2 घंटे बाद केवल ए को बंद किया जाता है और बी को चालू किया जाता है, तो टंकी कब खाली हो जाएगी? ठीक है, देखना आपको क्या बोला गया है कि भाई ए और बी, तो एक कितने घंटे में? 1 घंटे में। बी कितने घंटे में भर सकता है? 2 घंटे में। सी, तो सी खाली कर सकता है 1 घंटे 15 मिनट में। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब ये होता है, इसका मतलब 5/4 आवर। तो यहां पर मैं लिख दूं 5/4 आवर। इसका मतलब कैपेसिटी कितनी है? आपने कहा सर मैं 10 लीटर ले लूं, इसका मतलब ये 10 है, ये 5 है और ये हो गया 8। क्लियर? अब ये भरने वाले हैं, ये तो है भरने वाले और ये है खाली करने वाला। तो ए और सी को सुबह एक साथ 9 बजे चालू किया जाता है। ए और सी को 9 बजे चालू किया जाता है, ए और सी, और 2 घंटे तक चलेंगे। फिर 11 बजे फिर बाद में ए को तो बंद कर देंगे और बी को ओपन कर देंगे, तो यहां पर बी और सी चलेंगे फिर। ओके, यहां पर इनकी एफिशिएंसी देखा तो 10 और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 8 माइनस का 8 कितना जा रहा है? 2। तो 2 घंटे में 2 के हिसाब से 4 आ जाएगा। ओके, उसके बाद में हमने देखा यहां पर एफिशिएंसी, तो बी कितना कर रहा है? तो बी 5 तो भर रहा है, ये 8 क्या कर रहा है? निकाल रहा है। इसका मतलब माइनस की 3 यहां पर आ जाएगी। ठीक है, अब ये निकालेगा किसको? इसको, 4 को। तो टाइम कितना लेगा? 4 को निकालने में 3 के हिसाब से उसको 1 घंटा यानी 1/3 आवर्स लगेगा। 1 घंटा और 20 मिनट लगेंगे, 1 घंटा और 20 मिनट यहां पर लगेंगे। किसके बाद? 11 बजे के बाद। इसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा? आपने कहा सर 11 AM के बाद उसको 1 घंटा और 20 मिनट और लगेंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया 12:20 पर इसको खाली कर दिया जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर है। गजब का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए जरा, आगे भी ये काम आने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके बार बार यही रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए एम्प्टी tank in 8 hours and 12 hours respectively. They are opened alternatively for 1 hour each and starting with the pipe A first. In how many hours will the empty tank be filled? 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। 8 है और ये कितना है? 12 है। यहां पर हमने देखा 48 ले ले, ये 6 हो जाएगा, और यहां पर कितना? 24 ले लेना हम, 24 इजी रहेगा। ठीक है, 24, ये कितना हो गया? 3 और ये कितना हो गया? 2। फिर बाद में कह रहा है कि उन्हें पहले ए से शुरू करते हुए 1-1 घंटे बारी बारी खोला जाता है, तो पहले ए फिर बी। इस सीक्वेंस में चलो तो 1 घंटा यहां, 1 घंटा यहां, 2 घंटे, और फिर 3 भरा जा रहा है, 2 भरा जा रहा है, 5 भरा जा रहा है, 5 लीटर। ठीक है, कह रहा है कितने घंटे में ये खाली टंकी भर जाएगी? मुझे 24 तक जाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी 4 से, तो 8 घंटे तो यहां पर कंप्लीटली लगेंगे। 20 लीटर पानी आ गया। अब कौन आएगा? ए। 1 घंटा और लेगा, तो यहां पर 3 लीटर डाल देगा। फिर एक ही हमारे पास बचा है, नंबर किसका है? बी का। तो यहां पर ए ने शुरू किया था और 1 है, तो 2 इसकी एफिशिएंसी है, उसके हिसाब से इसको टाइम लगेगा 9.5 आवर। ठीक है, कितना लगे? 9.5 आवर, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क में हमने ये क्वेश्चन किए थे सेम, और इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और लगातार टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट है वही कंसेप्ट यहाँ लागू होते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, भरने वाला नल कौन सा है और खाली करने वाला कौन सा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहे हैं, देख लीजिए जरा। क्या कह रहा है कि कह रहा है 1/4 ऑफ ए टैंक कैन बी फिल्ड इन 3 hours बाय पाइप ए एंड 1/3 ऑफ द सेम टैंक कैन बी फिल्ड इन 2 hours बाय पाइप बी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फिल्ड इन बोथ पाइप्स आर केप्ट ओपन? टंकी का 1/4 भाग पाइप ए के द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। अगर ए पाइप है उसके द्वारा 1/4 भाग 3 घंटे में भरा जाता है, तो पूरी टंकी कितने में भरी जाएगी? तो मल्टीप्लाई बाय 3, 12 आवर। ठीक है, इसी तरीके से बी की बात करते हैं। तो इसी टंकी का 1/3 भाग बी के द्वारा 2 घंटे में भरा जाता है, 1/3 पार्ट।
तो 1/3 पार्ट 2 आवर में अगर फिल करोगे तो 2 से करोगे तो 6 आवर्स यहां पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ए भर रहा है 12 घंटे में और बी भर रहा है 6 घंटे में। कुल मिला के हमारे पास में 12 लीटर की टंकी है, 1 हो गया, ये 2 हो गया। दोनों को चालू कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टाइम, सिंपल सी बात 12, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 3, कितना आ जाएगा भाई? आपने कहा सर ये आ गया 4 आवर। 4 घंटे में ये टंकी आपकी भर दी जाएगी, आप इसको लेके जा सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास में आंसर कितना है? 4 आवर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है? 2 pipes A and B fill tank in 20 minutes and 30 minutes respectively if A is kept open for only for 1/5 of the starting time and A and B are kept open for remaining time, then how much time is taken by both pipes to fill the tank? दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं यदि शुरू में कुल समय के 1/5वें भाग के लिए केवल A को और शेष समय के लिए ए और बी दोनों को खुला रखा गया तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितना समय लगा होगा। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको लेके मान के चलना पड़ेगा कि टाइम का 1/5 पार्ट कह रहा है, इसका मतलब टोटल टाइम, टोटल टाइम मैं इसे मान लेता हूं कि 5x है। ठीक है, इसका मतलब इसके 5वें भाग x टाइम के लिए अब ए और बी लेना पड़ेगा मुझे। ए और बी ये भर सकता है उसको 20 मिनट में और ये भर सकता है उसको 30 मिनट में। मेरे भाई ये 60 आ गया, तो इसका 3 है और इसका 2 है, तो ए है अपनी 3 कैपेसिटी के साथ रखा जाता है और बाकी टाइम के लिए दोनों को रखा जाता है 2 + 3। इस हिसाब से उनकी टोटल कैपेसिटी 60 हो जाएगी कंप्लीट। तो यहां पर हो गया 3x और ये कितना हो गया 20x इक्वल्स टू 60, तो 23x इक्वल्स टू कितना है 60। ओके, तो x की वैल्यू कितनी है 60/23, ये आ गया x की वैल्यू। तो टोटल टाइम कितना है? टाइम कितना है? आपने कहा सर 5x, x का मान 5 × 60/23, तो 300/23 डिवाइड कर दो, 1 टाइम्स 70 आ गया, फिर आ जाएगा 3, है ना, तो 69, 1/23, इतना टाइम आपको लगेगा। है क्या ऐसा? बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा समझना इसको पड़ेगा। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं और जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। देखिए कह रहा है 1 टैप कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर्स एंड ए लीक कैन एम्प्टी इट इन 5 आवर्स इफ द टैप एंड द लीक विच वॉज हाफ क्लोज्ड, आधी बंद है, ध्यान रखना, वेर लेफ्ट ओपन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू फिल। एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, 6 से 5 घंटे में खाली कर सकता है। ए है भरने वाला 3 घंटे और बी है इसे खाली करने वाला 5 घंटे। कुल मिला के कितना आ गया 15, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये है भरने वाला, ये खाली करने वाला। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई यदि नल एवं छेद को खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जब खुला छोड़ रहे हो इसको तो ए और बी दोनों को आपने, तो आप हमेशा ध्यान में रखना जो कंडीशन आपको दी है उसके अकॉर्डिंग, तो 5 प्लस इसकी एफिशिएंसी 3 लीटर ये खाली कर सकता, अब 3 नहीं करेगा, अब कितना करेगा 3/2 करेगा ये। इसका मतलब ये कितना हो गया, आपने कहा सर ये होगा 10, तो 13/2 इसकी एफिशिएंसी है। तो कह रहा है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अच्छा ये खाली इसको माइनस का लेना पड़ेगा, प्लस, और ये हो गया माइनस 3/2, तो भाई ये हो जाएगा हमारा यहां पर 7/2, कितना हो गया 7/2, इतना ही आ रहा है क्या? ठीक है, अब देखिए हमें टाइम निकालना है, टाइम कितना होगा 15/7/2, इसका मतलब 30/7, ये हो गया 4/2/7, 4 and 2/7, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान आसान क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं ये एग्जाम में सारे पूछे गए क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट जो पीछे के टीसीएस के द्वारा। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन है।
कह रहा है पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 16 मिनट एंड पाइप बी एम्प्टीड इट इन 24 मिनट इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी मिनट शुड बी क्लोज्ड सो द टैंक इज फिल्ड इन 30 मिनट। देखिए ये आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू किया गया तो बी इसे कितने मिनट बाद बंद करना होगा ताकि 30 मिनट में भर जाए, टंकी 30 मिनट में भर जाए। तो जो बी है खाली करने वाला उसको कब बंद करना होगा, ठीक है। ये ए है 16 मिनट, ये बी है 24, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। 48 लीटर मान ले, इसको आप देखिए 3 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 2। आगे देखना। अब एक बात बताओ, 30 मिनट में भरनी है, दोनों को साथ में चालू किया है तो ए तो चालू ही रहेगा, भरने वाला चालू रहेगा। इसका मतलब ए है वो 30 मिनट तक चालू रहा तो इसने 3 के हिसाब से 90 लीटर पानी भर दिया। इसका मतलब भरना इसको 48 ही था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 में से लीटर में से जब बी ने कितना काम किया है तो बी ने काम किया 90 लीटर में से। अगर देखो ए अगर 30 मिनट काम कर रहा है तो ए तो 90 लीटर भरेगा, तो वो इतना ही क्यों भर पा रहा है 48? क्यों? क्योंकि जो कुछ पानी और था उसको बी ने निकाल दिया था। तो बी कितना काम किया, आपने कहा सर 48 लीटर इसमें से हटाऊं, तो बी ने 42 लीटर पानी को बाहर फेंका था। तो बी कितने टाइम काम किया था, तो बी का टाइम निकाल लो। टाइम किसका, बी का, 42 अपॉन उसकी एफिशिएंसी कितने 2, यानी कितना 21 मिनट काम किया था। ओके, तो 21 मिनट काम किया तो 21 मिनट के बाद में उसे बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो भाई आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करने की जरूरत। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से बताइए आंसर। गजब का क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है प्री का 2022 का। देयर आर 3 टैप्स ए बी एंड सी इन ए टैंक, these can fill the tank in 10 hours, 20 hours and 25 hours respectively. At first all 3 taps are opened simultaneously. After 2 hours tap C is closed and A and B keep running. After 4 hours from the beginning tap B is also closed. The remaining tank is filled by tap A alone. Find the percentage of work done by tap A itself. एक टैंक में 3 नल ABC है, ये टैंक को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे में भर सकते हैं। ये आपका ए बी और सी है, वो आप 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। तो हमारे सामने इनकी जो कैपेसिटी है टैंक की वो 100 आ गई। ये 10 है, ये 5 है और ये 4 है। सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, और 2 घंटे बाद नल सी बंद कर दिया जाता है, सी यहां पर क्लोज कर दिया जाता है। 2 घंटे बाद, 2 घंटे ये चलेंगे। इसका मतलब है ये कितना कितना पानी डालेंगे, 10 प्लस 5 प्लस 4, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि टोटल कितना आ गया हमारे पास में, ये हो गया आपका 19 क्या, तो 38। क्लियर। अब देखिए ए बी चलते रहते हैं, ए बी अपना काम कर रहे हैं। अब कह रहा है कि भाई प्रारंभ से 4 घंटे बाद, 2 घंटे ये थे, अब 2 घंटे और, तो यहां पर कितने घंटे लगे, 2 घंटे। अब 2 घंटे बाद किसको बंद कर, बी भी बंद हो गया, अब यहां पर बी को बंद कर दिया, तो शेष टंकी को अकेले नल ए द्वारा भरा जाता है, ए द्वारा उसको भरा जाता है। तो आप एक चीज बताइए, यहां पर 2 घंटे तक ए और बी ने काम किया, 2 घंटे कितना कितना काम किया, आपने कहा सर ये काम करेगा ए और बी 10 प्लस का 5, कितना काम करेगा 30। रिमेनिंग वर्क है आप देख लीजिए 68 हो गया, तो 32 किसने किया, ए ने किया। क्लियर, 32 किसने किया, ए ने किया। अब आपसे कह रहा है कि ए द्वारा किए गए काम का प्रतिशत, तो ए ने कितना किया, देखिए ए ने कितना काम किया है, आपने कहा सर 32, प्लस ए ने यहां कितना काम किया है, आपने कहा सर 20, कितना 20। ए ने यहां पर कितना काम किया है, इसमें ए ने काम किया 10 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर भी कितना किया 20, इसको भी ऐड कर दो 20। ए द्वारा सारा काम कितना किया गया 72, तो परसेंटेज इसका निकाल सकते हैं 72 कितने में से 100 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया भाई 72%। डी ऑप्शन आपका आंसर,
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसको आराम से कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी, वहां से भी इसको कर सकते थे, क्वेश्चन बढ़ते बढ़ते साथ साथ में। ठीक है, जल्दी से इसको बताइए क्या आंसर है। आपसे बोला 2 pipes X and Y can fill a tank in 12 minutes and 18 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, how long will it take to fill the tank? दो पाइप X और Y एक टैंक को 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोलेंगे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? X है 12 मिनट में, Y है 18 मिनट में, कितना हो गया भाई 36, कितना आएगा 3 और इधर कितना आएगा 2। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया तो टाइम कितना लगेगा? 36 अपॉन कितना है 5। ठीक है, देख लीजिए 36 अपॉन 5, तो ये 7 एंड 1/5। ओके, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? आपसे बोला है 2 pipes D and E can fill a cistern in 26 and 78 hours respectively while working alone. If the 2 pipes are opened together, the time taken to fill the cistern is। दो पाइप D और E अकेले एक टंकी को 26 और 78 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? एक D है जो 26 में और E है जो 78 में, तो कुल मिला के हमने काम लिया 78। ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो कह रहा दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टाइम भाई 78 अपॉन कितना कर दिया हमने 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 39 अपॉन कितना हो गया 2, तो 39 अपॉन 2 इसका मतलब कितना हो गया? 19.5 आवर्स। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन। क्लियर है? तो मेरे भाई हमने इस पार्ट में यानी पाइप एंड सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में कुछ बेसिक बातें जो शुरू में थी, उसके बाद में हमने वैरायटी क्वेश्चन और प्लस अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी एंटर हो चुके हैं, यानी इसके लिमिटेड क्वेश्चन ये इस टॉपिक के। और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक पर बेसिस टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक छोटा टॉपिक है। तो इसको टाइम निकाल के जो आपकी बुक में शेड्यूल दिया गया है 1 डे का, उस 1 डे में इसको कंप्लीट कीजिएगा और मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बेसिक और साथ में आपको एज वेल एज हर चीज यानी आपको माइंड अप्रोच यानी उसके साथ कैसे करने, यानी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ में क्वेश्चन को किस तरीके से रन कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको सिखाई है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।